चलिए क्विक रिविजन्स 12th केमिस्ट्री सीजी बोर्ड 2026 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे, है ना। मैं हूँ रवि सर, दुर्ग से, आरसीसी क्लासेस के फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज आपको बताऊंगा कि यूनिट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, है ना, केमिकल रसायन, है ना, रासायनिक जो है बलगतिकी है, उसमें से आपको पता होगा 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आ रहा है और 2 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहे हैं 2026 की बोर्ड परीक्षा में, है ना। 26 की बोर्ड परीक्षा में क्या पढ़ के जाना है और क्या पढ़ के नहीं जाना है, और अभी तक आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, उसके बारे में वन शॉट में एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इस टॉपिक दूंगा। इस टॉपिक को देख के आपको सारे क्वेश्चन को करके जाना है ना। याद रहे 2025 का जो पेपर में आया था उसको नहीं करना है, क्योंकि वो रिपीट नहीं होते हैं, बल्कि आप 22 का, 23 का देख सकते हैं, 24 का देख सकते हैं। आइए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले है शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करूंगा। एक्टिवेशन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है और एनर्जी बैरियर है। तो संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा अवरोध किसे कहते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने आ सकता है, या ये जो 2 नंबर का दिख रहा है वो दे सकता है कि संकीर्ण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या देहली ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऐसा देगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी 2-3 साल से भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, तो इसको अच्छे से करिएगा। उसके बाद लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया की, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। इसमें से न्यूमेरिकल्स आपको करना है, आंकिक प्रश्न आपको करना ही है इससे। क्यों, क्या ना, क्या करते हैं, कोटि निकालते हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपको पता होगा, जो भी हमारे कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेट की पावर में जो होता है ना भाई, हम उसको क्या करते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, घातों को क्या करते हैं, जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं। पुस्तक में जितना भी दिया होगा, या जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार वगैरह जो भी आप पढ़ते होंगे, या मेरे जो नोट्स पढ़ते होंगे, उसमें जो भी, है ना, अभिक्रिया की दर के माध्यम से हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन के माध्यम से क्या करना है अपन को, उसका कंसंट्रेशन के पावर में जो रहेगा उसको जोड़ के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, बहुत मोस्ट होने वाला है 2026 के बोर्ड एग्जाम पर, है ना, बोर्ड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, उसका यूनिट निकालना है। मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स करके जो निकालते हैं वो हो जाएगा। उसका यूनिट निकालना, इकाई निकालना है, डेरिवेशन करना है और उसका न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको पता होगा कि एक प्रथम कोटि की विक्रिया जो है ना, 50% पूर्ण होने में जो है ना, 16 मिनट लगाता है। तो अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ऐसा आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको देख लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है हाफ लाइफ, लिखा है अर्धायु काल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या है आपका फार्मूला, के इक्वल टू क्या है, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी, अपन टी हाफ पढ़ते ना, तो वैसे ही आपको इसका फार्मूला निकाल लेना चाहिए। और न्यूमेरिकल्स में इसका हाफ लाइफ बिल्कुल पूछा ही जाता है। इसमें छोटा छोटा जो 3-3 4-4 लाइन का जो आंसर होता है बहुत प्यारा होता है, इसको छोड़ेंगे नहीं। एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है इस बार 2026 में, केमिकल रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग्स, समझ में आ रहा है। मतलब अपन बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 3 कारक आप याद कर लेना। टेम्परेचर का है, अभिक्रिया का ताप का है, अभिक्रिया का क्षेत्रफल है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति है। तो ऐसे, है ना, ऐसे वाला जो टॉपिक है इसको करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको छोड़िएगा मत। 2026 के अकॉर्डिंग जो है केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स में बिल्कुल आने के पूरे गुंजाइश ज़्यादा है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया की दर और आपका रेट कांस्टेंट बोल रहा है वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करने बोल सकता है ना। डिफरेंट बिटवीन यहाँ पर आपको बिल्कुल आपको दे सकता है। ये बहुत प्यारा होने वाला है, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको याद करना। उसके बाद यहीं पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में भी आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। तो क्या क्या लिखोगे, दोनों के डेफिनेशन मार देना, दोनों के यूनिट्स मार देना, समझ में आया, दोनों का डेफिनेशन हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा। और एक आधा जो है इसमें का फार्मूला भी लिख देना, कैसे निकलता है करके, जो डेरिवेशन निकालते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है अभी, है ना। क्या क्या होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर आपका सेकंड ऑर्डर है, प्रथम कोटि की विक्रिया, है ना। और द्वितीय कोटि का नहीं होगा तो जीरो ऑर्डर कर लीजिएगा इसको, प्रथम, है ना, ये हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर कर लेना, जीरो ऑर्डर वाला कर लेना, तो इसमें से आपके क्वेश्चंस बन जाएगा। उसके बाद मैं अगर बात करूं डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, तो दर निर्धारक पद है ना, तत्कालिक दर है, आभासीय विक्रिया या छद्म
है ना, छत में एक अणु का विक्रिया ही बोलते हैं, इसको भी करिएगा, इसमें से आपका परिभाषा वगैरह निकल के आ जाएगा। उसके बाद है विक्रिया की वेग का ताप पर क्या प्रभाव है ना, इसको भी पढ़ लें, ताप गुणांक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कर लीजिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ताप गुणांक क्या है करके कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद है अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस समीकरण को भी अच्छे से करिएगा, है ना, अभी तक बहुत लंबे समय से क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है कि इस साल 2026 में आपको पूछा जा सके। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पर मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार और इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। 2026 की बारी बोर्ड की केमिस्ट्री के पेपर में जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस बिल्कुल 100% है। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, मेरा 17 साल का जो अनुभव है, पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, और केमिस्ट्री के बहुत सारे जो गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं उससे मैं एक्सपर्ट आपस में लोग चर्चा करके इसको हमने तैयार किया है। प्यारे बच्चों, आप कितने भी धुरंधर टीचर से पढ़े होंगे, चाहे कोचिंग में पढ़े होंगे या कहीं भी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन अभी पेपर के समय में आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट स्कूल के जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनका बात मानना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर जो है गवर्नमेंट स्कूल के जो भी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, जो व्याख्याता होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वही लोग सेट करते हैं। वो जो जैसा बोलेंगे, जिस क्वेश्चन को पढ़ने बोलेंगे, जहाँ से पढ़ने बोलेंगे, उसका बात को मानना है, क्योंकि वो वही लोग हैं जो पेपर को सेट करते हैं। आप भले ही बड़े बड़े कोचिंग में एक्सपर्ट धुरंधर लोग से पढ़े होंगे, लेकिन पेपर के समय में क्वेश्चन कैसा है वो अच्छा गाइडलाइन वही टीचर आपको स्कूल का दे सकता है। जैसे हम 40-50 स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर लोग से मेरा बॉन्डिंग है, हम लोग उठना बैठना, है ना, करते हैं, सीखते हैं, तो ऐसे ही लोग आपको अच्छा बता सकते हैं। तो टीचर्स का बात एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूर याद रखें, और चार दीवारी में बैठकर पढ़ना जारी रखें। चार दीवारी में बैठ के जो पढ़ोगे, तैयारी करोगे, वही तैयारी आपको लेके आगे जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप केमिस्ट्री में इस चैप्टर में, इस यूनिट में आप बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो इसके बाद मैं अगली और जो चैप्टर है उसमें और क्या क्या पढ़ना है, क्विक रिवीजन क्या क्या करना है, वो पूरे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे। थैंक यू।